रख दो वो मिलता था। तुम सोच लो दुनिया की चीज़ वो तुम्हारे पास अवेलेबल होती थी सहारा शहर में। क्या लखनऊ वालों ने ये देखा नहीं? यूपी वालों ने ये देखा नहीं? नेताजी मुलायम सिंह यादव तो ज़मीन से जुड़े आदमी थे। अमर सिंह के किस्से तो सबको पता हैं, बाकी सपा के नेताओं के किस्से सबको पता हैं। क्या ये देखा नहीं किसी ने? ये क्रोनी कैपिटलिज्म देखा नहीं? क्या नरेंद्र मोदी जी अडानी की पार्टियों में जाकर वहाँ शराब और शबाब बह रही है और नाच रहे हैं? ये देखा है क्या किसी ने? अब आगे बढ़ता हूँ। सहारा श्री का क्या हुआ? हजारों करोड़ों का गबन हो गया। सहारा श्री जेल पहुंच जाते हैं। सहारा श्री लखनऊ में खोंचे वाला, ऑटो वाला, छोटा वकील, छोटा दुकानदार, किराना स्टोर वाले ने 10-10, 50-50 रुपए, 100-100 रुपए जमा करके करोड़ों करोड़ों खरबों गांव में, इंटरनल में, गांव वाला किसान, मैं शहर की बात नहीं कर रहा, खरबों खरबों रुपया जमा होता है और गायब हो जाता है। किसी को कुछ नहीं मिलता। आज की तारीख में शायद जब मैं बोल रहा हूं तो सहारा जो अलीगंज में इनका दफ्तर है वहां पर भी 10 लोग बैठे और पैसे की भीख मांग रहे होंगे। सबका पैसा मार लिया जाता है। तो इस हिसाब से जो आज लोग नरेंद्र मोदी पर, इस गिरते हुए शेयर की कीमतों पर, अभी स्कैम नहीं हुआ है, अभी आगे बढ़ता हूं मैं, जो उंगली उठा रहे हैं यार, इस हिसाब से तो मुलायम फैमिली को फांसी चढ़ा देना चाहिए यार, मुलायम फैमिली को जेल में डाल देना चाहिए यार, कि जो उनका सबसे करीबी सहारा श्री था उसने गबन कर दिया है, हो चुका है, लोगों का हजारों करोड़ डूब चुका है, लोगों ने सुसाइड कर चुके हैं, हजारों मुकदमे पेंडिंग हैं, तो इस हिसाब से उनका हो जाना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। आरजेडी तेजस्वी यादव सवाल उठाएंगे नरेंद्र मोदी पर। स्कूटरों के नंबर पर ट्रकें चढ़ी हुई थी। जी हां, स्कूटरों के रजिस्ट्रेशन नंबर पर ट्रकें दिखाई गई थी। चारा स्कैम, पिताजी जेल काट चुके हैं, वो उंगली उठाएंगे। टीएमसी, ममता बनर्जी, पार्थ चटर्जी, घर से 50 करोड़ रुपया, हेरोइने, शारदा स्कैम, क्या ममता बनर्जी उंगली उठाएंगी? यार विपक्ष, क्या अकाली उंगली उठाएंगे? शिवसेना उंगली उठाएगी? भाई और आप उंगली उठाएगी? आपका तो रिकॉर्ड यह है, उसने पूरे हिंदुस्तान के नेताओं को चोर घोषित कर दिया था, फिर माफी मांगता मांगता घूमता था कि मैं जेल ना चला जाऊं। तो ये तो तय कर लो कि नरेंद्र मोदी पे भ्रष्ट होने के लिए बिल्कुल उंगली उठाओ, लोकतंत्र है, पर तुम में से सबसे ईमानदार कौन है जो उठाएगा, और जो नरेंद्र मोदी जी से ज्यादा ईमानदार है वो उठाए। जैसे वो एक पिक्चर आई थी लैला मजनू के, मेरे दीवाने को वो पत्थर मारी जिसने आज तक गुनाह ना किया हो। तो ये वाली बात है। तो पहले अपने गिरेबान में आप झांक के देखिए। और अभी कोई स्कैम नहीं हुआ है, सिर्फ घाटा हुआ है शहर में। जो शेयर्स में खेलते हैं उनको होता रहता है, मान लिया अनप्रेसिडेंटेड हुआ है, बहुत जल्दी हुआ है, लेकिन अभी ऐसा नहीं है कि जनता, ये मुद्दा जनता का है ना, ये मुद्दा जनता का है ना, या नेताओं का है? आम जनता का पैसा डूब रहा है ना। जनता 2 लाख करोड़ का नुकसान झेल जाएगी क्या? क्या जनता बाहर नहीं आएगी क्या? जब जनता बाहर आए तुम जनता के साथ खड़े हो, जनता की आवाज उठाओ। और अगर तुम इतने ईमानदार हो और उत्तर प्रदेश में तुम्हें कांग्रेस के चुनाव लड़ना है, तो तुम जो सहारा श्री पैसा मार के बैठे हैं, पहले उसके खिलाफ आवाज उठाओ। वहां तो जनता बाहर निकली हुई है, हजारों मुकदमे हो रखे हैं, सहारा जेल जा चुके हैं, अभी भी गरीब आदमी का पैसा नहीं मिल रहा है। मैं 2500 लोगों को जानता हूं जिनका पैसा नहीं मिल रहा है, 50 अधिवक्ताओं को जानता हूं जिनका पैसा नहीं मिल रहा है। तुम पहले उनके लिए लड़ो, तुम जनता की बात करते हो ना। तो जिसका शेयर में नुकसान हो जाए अडानी के चक्कर में, वो तुम्हारे लिए जनता है, और सहारा श्री के चक्कर में कोई बर्बाद हो जाए तो वो तो चलता है, क्योंकि वो सेक्युलर पार्टी से जुड़ा हुआ आदमी था। तो ये तो पॉलिटिकल बात हुई ना। जनता बाहर आएगी, जनता लड़ेगी, आप ऑपोजिशन पार्टी में, आप उसके साथ चलिए, वेट एंड वॉच, आरबीआई की रिपोर्ट आने तो देखा जाएगा। एलआईसी रो रहे हो, एसबीआई रो रहे हो, पता है एलआईसी का एसेट्स को लेके कितना पैसा लगा है अडानी में? एसबीआई का 0.9%। पता है एलआईसी का कितना पैसा लगा है? 0.8%। पता है एक्सिस बैंक का कितना पैसा लगा है? अगेन 0.8%। इसका मतलब यह हुआ कि अगर एसबीआई के एसेट्स 100 रुपए के हैं तो अडानी में 80 पैसा लगा है। 80 रुपए नहीं, 80 पैसा।
अगर LIC के असेट्स 100 रुपए के हैं और वर्थ LIC की, तो 75 पैसा लगा है अडानी के ऊपर, और दिखा रहे हो, माहौल बना रहे हो कि साहब LIC डूब गया। अभी क्वार्टर की रिपोर्ट आई है, कल 6,500 का मुनाफा हुआ LIC को, और माहौल ऐसा बना रहे हो जनता के सामने कि तुम्हारा पैसा डूब गया। 100 रुपए में 75 पैसे, 99 रुपए 25 पैसे अभी भी LIC के पास हैं, या कहीं उसने लगा रखे हैं। तो विपक्ष को पहले 2 बातें तय करनी होंगी। तुम में से नरेंद्र मोदी से ज्यादा ईमानदार कौन है? रिकॉर्ड उठा लो, जो ईमानदार हो वो इस लड़ाई को लीड करे। क्या करप्शन के चार्ज पर बेल पे छूटे मां बेटे नरेंद्र मोदी से ये लड़ाई लीड कर सकते हैं? जनता क्या अंधी है? जनता क्या पागल है? नहीं कर सकती है। पहला, नरेंद्र मोदी से ज्यादा ईमानदार आदमी खड़ा करो, उससे लंबी ईमानदारी में लाइन खींचो। पूरा वीडियो देख लेना, कह नहीं पाओगे कि रिजवान ने कोई गलत बात की है, किसी तरफ की बात की है। दूसरा, खुशी वक्त से पहले नहीं बनाई जाती किसी भी जंग में। देखा, विपक्ष की यही समस्या है, यही आपने हमेशा किया है, यही आपने राफेल चौकीदार चोर के कैंपेन में किया था, और यही आप ये कर रहे हैं। क्या विपक्ष को ये नजर नहीं आ रहा कि अगर 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर अडानी रिकवर कर गया तो विपक्ष का क्या हाल होगा, क्या मुंह काला होगा? और फिर नरेंद्र मोदी एक विक्टिम बन के सामने खड़ा होगा और नरेंद्र मोदी साहब कहेंगे कि हमेशा से मुझ गरीब चाय वाले पर ये उंगली उठाते आए हैं। ये देख नहीं सकते, उन्होंने स्पीच में ये बात बोली, ये देख नहीं सकते कि इनके परिवार के अलावा एक गरीब का बेटा, एक चाय वाला, एक प्रधानमंत्री बना हुआ है। इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसलिए कोई ये मौका नहीं छोड़ते मुझ पर उंगली उठाने के लिए। तो ये होगा इसका असर। हाँ, और अगर अडानी डूब जाता है तो नरेंद्र मोदी जी को तुम साबित करो कि उस डूबने में गवर्नमेंट का हाथ है, मनी ट्रेल कहां हुई है, कहां कहां पैसा गायब किया गया है, और नरेंद्र मोदी जी के उसके पैट्रोनेज देने से उसको ये लाभ मिले हैं। तुम साबित करो ना, तुम साबित करो, देश सुनेगा। आपने पूरी भारत जोड़ो यात्रा कर ली, कहीं फुटबॉल खेलना है, कहीं स्केटिंग कर रहे हैं, कहीं अपने को हंटर, तो कहीं तीर चला रहे हैं। फिल्म इंडस्ट्री के और टीवी इंडस्ट्री के B कैटेगरी के सीरियल की C कैटेगरी के हीरोइंस और हीरो के साथ आप वॉक कर रहे हैं। अरे आप अपनी एक पैरेलल गवर्नमेंट चलाइए ऑपोजिशन में, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, आप बताइए देश को रोजगार कहां से मिलेगा, आप बताइए देश को कि पेट्रोल की कीमतें कैसे कम होंगी, आप बताइए देश को कि वेलफेयर स्कीम के साथ और अनाज के साथ पेट्रोल की कीमतें कैसे कम हो सकती हैं, रोजगार कैसे मिल सकता है। नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट कहां गलती कर रही है, कहां बेईमानी कर रही है, आप ये बताइए यार। आप कहीं फुटबॉल खेलना है, मुझे ठंड नहीं लगती, बर्फ से गुल्ले मार रहे हैं, ये अब देश इस बातों से इंप्रेस नहीं होगा कि आपका परिवार बड़ा प्यारा है, आप बहन को पप्पी ले रहे हैं, आप बहन के बर्फ के गुल्ले मार रहे हैं। ये परिवार ही तो आपका मुसीबत बना हुआ है आपके लिए, और इसी को आप हाईलाइट कर रहे हैं। वो तो शुक्र है कि अपने दामाद जीजा जी को आप साथ लिए नहीं घूम रहे हैं, वरना तो और आपका कूड़ा हो जाता। तो नरेंद्र मोदी से टक्कर लेने के लिए अपनी नैतिकता को और अपने विजन को नरेंद्र मोदी से बेहतर करो। ये देश है तुम्हारी सुनेगा, पर लफ्फाजी तुम्हारी बातों की अब नहीं चलेगी। जनता का मुद्दा, एक लाइन पकड़ लीजिए, जनता का मुद्दा, जनता का मुद्दा, जनता का मुद्दा। नोटबंदी भी जनता का मुद्दा था, नहीं था? जनता सड़कों पे नहीं खड़ी थी। क्या हुआ उसके बाद? नरेंद्र मोदी जीते या हारे? जीएसटी जनता का मुद्दा था या नहीं था? क्या हुआ उसके बाद? नरेंद्र मोदी जीते या हारे? बताइए। आप कहते हैं जनता का मुद्दा है, जनता को लड़ने दीजिए, जनता को बोलने दीजिए, लोकतंत्र में जनता जनार्दन है। वैसे तो आजकल के ज़माने में, फेमिनिज्म के ज़माने में, ये जो एक गाना था इसको नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ये महिला का काम नहीं है कि अपने पति को इम्प्रेस करे, पर फिर भी बोल देता हूँ। जो एक गाना था ना, दुल्हन वही जो पिया मन भाए, नहीं बोलना चाहिए, है ना, ये सेक्सिस्ट है, पर बोल रहा हूँ, दुल्हन वही जो पिया मन भाए। तो भैया नेता वही जो जनता का मन भाए। तुम लड़ते रहो, तुम बोलते रहो, एंड में कुछ होने वाला है नहीं। मुद्दों की बात करो, साबित करो, अपनी एक टीम लाओ। और तुम तो एक बाहर की एजेंसी पर यकीन कर रहे हो और SBI पर, और इस पर यकीन नहीं कर रहे हो। तुम अपनी टीम, तुम बहुत स्मार्ट बनते हो,
ये जो टीम हिडेनबर्ग से ये रिपोर्ट आई है, तुम क्या कर रहे थे एज अ विपक्ष इतने दिन से? ये रिपोर्ट तुम्हारे जरिए भी तो आ सकती थी, तुम्हारे पास भी तो इकोनॉमिस्ट हैं, तुम्हारे पास भी तो पूर्व फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं। 2 मिनट में कूदने लगते हो, बीबीसी से कोई रिपोर्ट आ जाती है 2 मिनट में कूदने लगते हो। आप बताओ, और आप कहते हो कि भाई हम तो सवाल पूछ रहे हैं, इंक्वायरी सेटअप करो, आरबीआई जवाब दे, ईडी जवाब दे, यही बोल रहे हो ना गौतम अडानी के लिए, वो जवाब दे। विपक्ष क्या बोल रहा है? इंक्वायरी करिए, सवाल पूछने का अधिकार है, सवाल पूछ सकते हैं, इंक्वायरी होनी चाहिए, यही बोल रहा है ना। नेशनल हेल्थ के केस में जब ईडी इंक्वायरी कर रहा था तो कांग्रेसी ये दिल्ली की सड़कों पर क्या तमाशा कर रहे थे?